हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और एक लाइक कर दो जल्दी से रीडिंग को, ताकि एक अच्छे लेवल से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, कनेक्ट हो और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप चाहें तो कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं, ठीक है। नंबर है 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, ठीक है। बस ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। यही मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, इसी नंबर में कैंडल स्पेल भी बुक होते हैं, ठीक है। आप अपने स्पेल्स को भी बुक कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, जैसे भी कनेक्ट हो पाए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की रियल इमोशंस, फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हो गए हैं, खुद ही गिर गए हैं तो ले ही लेते हैं, काफी ज्यादा गिरे हैं। तो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड एक और कार्ड ले लेते हैं, यहाँ पर है द सन एंड बॉटम से है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं पता है इतने कार्ड्स लेने की नहीं सोच रही थी, बट ये जो गिर गए, पॉप आउट हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि ले लेना चाहिए, इसलिए मैंने ले लिया। नहीं तो मैं नहीं ले रही थी इतने कार्ड्स, बट वही है, जो आना होता है वो आ ही जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, कि हाँ, खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो लंबे समय से एक दूसरे से डिस्टेंस है, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस हो, चाहे वो मेंटली डिस्टेंस हो, मतलब एक दूसरे से दूर हो गए हो, मे बी आप दोनों आसपास हो, आसपास मिल पाते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, या फिर वर्क की वजह से, या फिर आप एक इंस्टीट्यूट में हो, आप सेम वर्क प्लेस में हो, या फिर साथ में रहते हो। मे बी कई बार क्या होता है, साथ में रहकर भी लोगों के बीच में दूरियां आ जाती हैं इतनी ना, तो साथ में रहते हो तो दूरियां आ गई हैं, कैसे भी हो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो ना इनिशिएट करने वाले हैं आपसे बात करने की, ठीक है। इनिशिएट करने वाले हैं आपके पार्टनर, यस, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको सच दिखा है, सच रियलाइज हो चुका है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक जो डाउन एनर्जी में थे, डाउन फील कर रहे थे, अब काफी एनर्जेटिक हो रहे हैं, आपसे बात करने के लिए खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि एक हिम्मत भी तो चाहिए ना, कि अब हिम्मत क्यों चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट करी, या फिर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के बीच में हो सकता है, हो सकता नहीं है, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख ही रहा है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कि आपके पार्टनर अब बिना सोचे, क्योंकि कभी क्या होता है ना, इंसान बस सोचता रहता है और सोचता ही रह जाता है, अरे ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये वो बहुत चीजें सोचता है, पर अब बिना सोचे, बिना रुके, अब ये आप बिना, मतलब एक थोड़ा सा अपने डर पर काबू करते हुए, यस, आपको अप्रोच करने वाले हैं, ऑनेस्टी के साथ, पैशनेट होकर, अब एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं, यानी कि अब आपको इनकी तरफ से एक्शन मिल सकता है, एक पॉजिटिव एक्शन, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी तक तो पॉजिटिविटी ही दिख रही है, क्योंकि एक लंबे समय से ये भी दिख रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप दोनों की लड़ाई चल रही है, या फिर मन मुटाव चल रहा है, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में डेफिनेटली हुआ है, जिस वजह से हुआ ही है,
थर्ड पर्सन का आना, उसके साथ फिर इनका इन्वॉल्व हो जाना, इनका बस उसी को लेकर करना, उसी की सुनना, उसी वही इनके दिमाग में चल रही थी या चल रहा था, जो भी है, मेल फीमेल थर्ड पर्सन। तो बेसिकली जिस वजह से आपको इग्नोर किया, आपको जो भी आपने चाहा, मे बी कमिटमेंट चाहा, जो भी चाहा, नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपको इस रिश्ते में सब कुछ मिलेगा, आपके हिसाब से मिलेगा। जो आपने चाहा है, जो आप चाहते हो, यस, वो सब कुछ मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, एक लंबे समय से भले ही आपने अब होप खो दी है, क्योंकि ये रिश्ता इतना खराब हो चुका है। क्योंकि मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, आपने होप खो दी है कहीं ना कहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि सब कुछ करके आप देख चुके हो ना, आप सब कुछ करके देख चुके हो, आपको किसी भी तरीके से कोई भी पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। आप इनको मैनिफेस्ट भी करके देख चुके हो, इनकी तरफ इनिशिएट करके भी देख चुके हो, इनको मना के भी देख चुके हो, इनको बोलकर भी देख चुके हो। किसी भी तरीके से कोई भी पॉजिटिविटी में भी आपको नहीं मिल रही है। हर चीज कर लिया आपने ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दिल से चाहते हो कि अब रियूनियन हो जाए, अब चीजें सही हो जाए, पर नहीं हो रहा है। ये स्टिल आपको इग्नोर कर रहे हैं। मे बी आपने खुद को इतना कंट्रोल कर लिया है ना कि अब आप भी इमोशंस नहीं दिखाते हो। चांसेस है सेम वर्क एरिया में हो या आसपास मिलते हो कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए या कैसे भी, तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हो। आप नहीं करते या शो होने नहीं देते कि आप इनके लिए क्या फील करते हो। अब चांसेस है सेम बिल्डिंग में हो सकते हो, या फिर ऐसा है कि आपका ऑफिस यहाँ पर है, कुछ डिस्टेंस पे इनका ऑफिस है, ऐसा भी हो सकता है। जो भी है, सेम ऑफिस अगर नया भी हो तो भी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। जो भी है, बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत कंट्रोल करना सीखा है खुद को, क्योंकि आप इनको देख कर ना रुक नहीं पाते थे। आप इनको मनाते ही थे या बोलते ही थे। बहुत चेंजेस आपके अंदर आए हैं, बहुत कंट्रोल करना सीखा है, बहुत कुछ मतलब थोड़ा सा बदलाव आपके अंदर जरूर आया है। ठीक है, क्योंकि होता है, इंसान बदल जाता है, सामने वाले से वो रिस्पेक्ट ना मिले, वो प्यार ना मिले, वो केयर ना मिले, तो धीरे धीरे ना बदलाव आ ही जाता है। तो वो बदलाव आपके अंदर आया है, आपके ऊपर आया है, दिख रहा है। ठीक है, लिटरली वो बदलाव दिख रहा है, जहां पर आप अब देखो, उम्मीद आपने नहीं हारी है। समटाइम्स होता है, होपलेस हो जाते हो, ऑब्वियस सी बात है। अगर इंसान को नहीं मिले वो चीज ना, नहीं मिले, तो उम्मीद कहीं ना कहीं खो ही देता है ना। अगर एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा हो वैसा हो, पर उम्मीद कहीं ना कहीं खो जाती है। तो यहाँ पर यस, ऐसा दिख रहा है कि उम्मीद खो दी है, जैसे कि आपने ना, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिलना, उम्मीद खो दी है आपने। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जो होपलेस हो रहे हो आप, या आप जो बदल रहे हो, इससे पता है आपके पार्टनर को क्या फील हो रहा है? ये ज्यादा होपलेस हो रहे हैं। यस, आपसे ज्यादा होपलेस वो हो रहे हैं, आपसे ज्यादा एंजाइटी वो महसूस कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले टाइम कुछ और था, समय कुछ और था, आप कुछ और तरीके से इनके साथ डील करते थे, पर आज सब कुछ बदल चुका है। चीजें आप दोनों के बीच में बहुत बदल चुकी है ना। अब चाहे कुछ भी हो, किसी की वजह से हो, कुछ भी हो, बदल चुकी है। कहीं ना कहीं हार्डशिप से और बैड हेल्थ से ये डील कर रहे हैं। मतलब या तो इनकी कुछ बीमार हैं, या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं बैड लक जैसे इनके ना पीछे चिपक गया हो, जैसे बैड लक सा दिख रहा है। कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, खराबी हो रहा है, जो भी कर रहे हैं खराबी हो रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। स्ट्रगल बहुत दिख रहा है। अब अगर ये किसी थर्ड पर्सन में है, वहां पर भी स्ट्रगल अगर आपको दिख रहा है, या तो फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल हो रहे हैं, या फिर हेल्थ को लेकर स्ट्रगल हो रहा है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर, चीजों को लेकर स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। पता है, ये दिखा तो रहे हैं, ये बताते तो हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑफिस में इधर उधर की थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा है, ऐसा प्रिटेंड तो करते हैं। मे बी आपको ऐसा लगता हो कि नहीं भाई, इन दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं क्लियरली आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर जो भी था आप ऑनेस्ट तो थे, जो भी था ठीक है, आप इनको प्यार तो करते थे, आप इनके लिए प्रोटेक्टेड तो थे, चाहे कुछ भी हो। भले ही अब आप एक मस्कुलाइन एनर्जी में आ गए हो, जहां पर अब आप नहीं झुकना चाहते, अब आपके अंदर ये ईगो दिख रहे हैं ना। तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप
थे तो सही, आपका दिल तो अच्छा था। मतलब अगर कभी थर्ड पार्टी से कंपेयर करें तो हमेशा 19-20 ही मिलता है। थर्ड पर्सन का 19 और आपका 20। इवन 19 तो मैंने ज्यादा ही कह दिया। यहाँ पर 14-15 भी हो सकता है, 15-16 भी हो सकता है, 13-12 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप अब इग्नोर कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ना बढ़ती चली जा रही है। या तो किसी कोई इंसान होता है ना, समटाइम्स कुछ लोग कान भर रहे होते हैं इस वजह से, या कैसे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन ना इनको जीने भी नहीं देता है या देती है। ऐसा दिख रहा है इन पे नजर बना के रखना, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफी डोमिनेटिंग वाली एनर्जी मुझे थर्ड पर्सन की दिख रही है। अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 ऑफ कप्स के नीचे ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डोमिनेटिंग। इन पर नजर रखना कि ये किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की, पिंजरे में कैद करने की कोशिश करना। बस चले ना थर्ड पर्सन का, तो इनको अगर इनकी वाइफ है, ठीक है, मुझे चांसेस यहां पर दिख रहा है। और भी कोई भी रिलेशनशिप हो, भले ही आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, जो भी है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत कंट्रोल करना। बस चले ना, इनको काम भी ना करने दे, बस चले ना तो इनको मतलब घुटन होती है लिटरली। आप खुद सोचो, कोई इतना कंट्रोल कर रहा है कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, बार बार वीडियो कॉल में दिखाओ, बार बार। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि इनको प्रूफ करना पड़ता है कि भाई मैं यहां पर नहीं हूं, इसके साथ नहीं हूं, किसी के साथ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। तो बार बार वीडियो कॉल में दिखाना पड़ता है, बार बार वीडियो कॉल होती है। कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं लिटरली थर्ड पर्सन की देख रही हूँ जहां से इनका भी दम घुटता है। हर किसी का पर्सनल टाइम है, पर्सनल स्पेस है, तो दम घुटता है ना। उनके भी दोस्त हैं, अगर वो कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे हैं तो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो क्या है कि बार बार वीडियो कॉल आ रहा है, किसका आ रहा है, क्यों आ रहा है, पूछते ही लोग। बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है ना, बार बार इनका फोन आ जाना, कहाँ हो, क्या है, क्या नहीं है, बार बार पूछना। मे बी किसी से बात भी कराते हैं, अगर ये अपने फ्रेंड के साथ हैं कि भाई इससे बात करके देख लो, मैं इसी के साथ हूं, तो वो भी एनर्जी मुझे लिटरली पिक हो रही है कि जहां पर आपके पार्टनर को ना खुद को प्रूफ करना पड़ता है। पर आपके सामने या आपके साथ ये चीजें नहीं थी, आप इन पे उस तरीके से ट्रस्ट करते थे। भले इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा हो, पर ट्रस्ट तो करते थे आप ऐसे बात कर नहीं रखते थे। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें होता है, जब आपको शक हुआ तो ही कुछ कर रहे हो, नहीं तो आपने ना इनको फ्रीडम ही दी थी ना। तो अभी इनको पता है कैसा फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पॉजिटिविटी थी, आप इनको अंडरस्टैंड तो करते थे, समझते तो थे, आपके साथ इनको हैप्पीनेस तो फील होती थी, पॉजिटिविटी तो फील होती थी। और आपके बिना तो सब कुछ जैसे खराबी है, नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं उसके साथ। ये अंदर से फील करते हैं, सच में फील करते हैं। भले ही आप दोनों के बीच में ना दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया, आपको नहीं लगता हो, पर ऐसा है। अब गाइस मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को, फिर बताती हूँ। यहाँ पर मुझे आप दोनों का ना एक सोलमेट कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। उनका अट्रैक्शन ना आपकी तरफ बढ़ रहा है, उनका पैशन आपकी तरफ बढ़ रहा है, उनको फील हो रहा है कि आपके साथ वो कितना कंपैटिबल थे। और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम तब फील होता है ना जब थर्ड पर्सन से या तो इनकी लड़ाई होती रहती है, क्योंकि थर्ड पर्सन से नहीं बनती, दिख रहा है। आपकी लड़ाई में भी इनसे तब होती थी कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ थे या इस वजह से। बट इनकी लड़ाई थर्ड पर्सन से ना कॉमन है, नॉर्मली है, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं ये लोग, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली आप ना इक्वालिटी देते थे, आप समझते थे, आप रिस्पेक्ट करते थे। मतलब आपके साथ एक पोटेंशियल था इस रिलेशनशिप में ना, हार्मनी थी, नहीं समझ पाए ये, उस कनेक्शन की वर्थ को नहीं समझ पाए जो आपके साथ था। पर अब रियलाइज हो रही है धीरे धीरे ना, थर्ड पर्सन के होने की वजह से अब रियलाइज हो रही है। तो अब क्लैरिफाई भी करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि अब ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, यानी कि एक इन्होंने सोच लिया हो, संकल्प ले लिया हो, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने ठान लिया हो कि अब ये रिश्ते को सुधार के रहेंगे ऑनेस्टी के साथ। अब ये रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे जो शायद इन्होंने कभी डाले नहीं, जो डालने चाहिए थे पर अब डालेंगे। इन्होंने सोच लिया है कि अब इस रिश्ते के लिए जो करना पड़े ये करेंगे। देखो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स में है,
तो मे बी यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि धोखे दिए थे ना, आपको बिट्रेल किया था, धोखा दिया था, चीट किया था, पर अब नहीं करेंगे। आपको किसी भी तरीके से धोखा नहीं देंगे, बिट्रेल नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को निभाएंगे। अब निभाना है, बेसिकली आना है, क्योंकि बहुत चीजें इनको रियलाइज हुई है। ये दूरियां, किसी का आना, आप पता है कोसो मत कि कोई थर्ड पर्सन आया आप दोनों के बीच में या आई, कोसो मत, अच्छा ही हुआ। आपकी इंपॉर्टेंस तो समझ आई, नहीं तो इनको तो इंपॉर्टेंस ही समझ नहीं आती, ये तो बार बार पेन देता है ना। तो समझ तो आया कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, आपने क्या कुछ नहीं किया है। आज रियलाइज तो आया, रियलाइज तो हुआ कि आप इनके लिए सब कुछ खो बैठे थे, सब कुछ छोड़ बैठे थे। आपने अपनी फैमिली को छोड़ा, इनके कहने पर, इनकी वजह से आपने क्या कुछ नहीं किया। अपने करियर, फाइनेंसेस को भी आपने एक तरफ सेकेंडरी रखा है। आपने मे बी इनकी हेल्प की बहुत ज्यादा, फाइनेंसेस को भी लेकर, पैसों को लेकर, सब कुछ तो किया आपने ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, अब समझ आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आना भी चाहिए। अब पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ ना, अब इनको रियलाइज हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? तो दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मन तो उदास है, परेशान है, पता नहीं आप बात करोगे नहीं करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे बात, मतलब आप क्या सोचोगे, मतलब वो क्या करेंगे, मतलब कैसे बात करें। जब सच बोलना चाहते हैं, झूठ बोला तो बेफिक्र होके झूठ बोलते थे ना, मतलब इमोशंस के साथ खेलना हुआ तो बहुत ऐसे खुलेआम खेलते थे, तब कुछ समझ में नहीं आता था या शर्म नहीं आती थी उस टाइम ना इनको, जो आपके इमोशंस के साथ खेल गए। आज जब सच के साथ जीना चाहते हैं तो शर्म भी आ रही है, तो मतलब सोच रहे हैं कि कैसे कहें, क्या कहें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप में भी अब थोड़ा सा ईगो दिखा सकते हो, या फिर आप इस तरीके से इनसे ट्रीट कर सकते हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि बात करनी है पर आप इंटरेस्टेड ही ना हो, आप बात ही ना करो, क्योंकि बात करने की इच्छा। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स ने किया है, पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर बॉटम से भी एस ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इच्छा बहुत है, सब कुछ सच बोलने की, सच दिखाने की, बताने की, जताने की बहुत इच्छा है आपकी तरफ। इनकी इंटेंसिटी हाई दिख रही है, बढ़ते हुए दिख रही है, पर समझ नहीं आ रहा है कि किस वे में बोलें, क्या कहें, क्या ना कहें, कैसे ट्रीट करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों का, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक सोलमेट कनेक्शन तो दिख रहा है। पता है आप दोनों बहुत डिफरेंट रहे हो एक दूसरे से, आप बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत सेंसिटिव रहे हो, एट द सेम टाइम ये बहुत रैशनल रहे हैं हमेशा ना। और आज भी ऐसा दिख रहा है कि आप अब इमोशनल होते हो, ये रैशनल है, ये प्रैक्टिकल है, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, या फिर आप थोड़ा सा, हाँ आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप थोड़ा सा इनको इग्नोर कर रहे हो, या अब आप बात नहीं करना चाहते। तो ये इमोशनल हो रहे हैं, ये सेंसिटिव हो रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों की साइड, जैसे पहले आप थे ये हो रहे हैं, कभी ये हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती है गाइस ना। अभी तो ये बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इमोशनली, ऐसा दिख रहा है ना कि रोना चाहते हो, ग्राउंड होना चाहते हो, ग्राउंडेड होकर बात करना चाहते हो, या फिर खुलकर दिल की बात कहना चाहते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूं जहां पर इनको बात करने की इच्छा हो रही है आपसे खुलकर, जहां पर ये रो भी पाए, जहां पर आप संभालो इन्हें या आप समझो, जहां पर आपके लिए सब कुछ कर पाए, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हैं या फिर इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है, या मे बी ऐसा है कि अब आप बिल्कुल इमोशनल नहीं हो, या फिर अब आप इमोशनली नहीं सोचना चाहते, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने को, खुद को हर्ट कर चुके हो ना। तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको एक्शन लेना है। ठीक है, अभी तक जो इंसान इग्नोर कर रहा था, बात नहीं कर रहा था या कर रही थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, अब उनकी इच्छा है आप तक आने की, आपसे बात करने की, क्योंकि उनका अट्रैक्शन डे बाय डे आपको लेकर इंक्रीज हो रहा है, उनका पैशन बढ़ रहा है। एक तरफा प्यार कहते हैं ना, अब ऐसा दिख रहा है वन साइडेड लव इनकी तरफ से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको तो प्यार नहीं है, पर इनको प्यार है, तो वन साइडेड लव दिख रहा है।
ठीक है, इनके मन में इतना प्यार दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, जो लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, मे बी इनकी तरफ से कमिटमेंट प्रपोजल या जो भी आप वेट कर रहे थे, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं कि ये कितना फील करते हैं, कितना प्यार करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं मन उदास सा दिख रहा है, परेशान सा दिख रहा है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है कि क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं है, बहुत चीजें चल रही है माइंड में, बेसिकली ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये आना चाहते हैं, लौटकर आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, एक्शन लेना ही है। अब चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, इनको एक्शन लेना ही है। आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए ये कुछ भी करेंगे। ठीक है गाइस, मैंने आपको जोडिक साइंस बताए, वैसे तो सारे ही जोडिक साइंस निकले हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, सारी ही जोडिक साइन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पता नहीं नंबर्स बताए नहीं बताए, मैं भी नहीं बताए, भूल गई मैं। तो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर है 14 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 1 नंबर एंड यहाँ पर है 7 नंबर। ठीक है, यहाँ पर है 3 नंबर, 2 नंबर और यस 14 नंबर, 5 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 9 नंबर, 13 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर। ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं एक्चुअली। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो पता है ये इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं, ये इतने ग्राउंडेड क्यों हो रहे हैं, ये आपसे बात करने के लिए इतना तड़प, एक तरीके से तड़प ही दिख रही है, क्योंकि हमने एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखा और यहाँ पर बॉटम से भी एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था जो कि दिखा रहा है तड़प, आपसे बात करने की क्यों हो रही है ये सब कुछ। पता है, क्योंकि थर्ड पर्सन ने इनको धोखा दे दिया है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि धोखे को दिखा रहा है। थर्ड पर्सन ने कुछ तो धोखा दिया है, कुछ धोखा इनको पता चला है। ठीक है, तभी अब इनको आप याद आ रहे हो, तभी अब आपको लेकर सोच रहे हैं। यस, धोखा, बिट्रेल, चीट दिख रहा है और कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से ये टूट कर रह गए, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आप याद आ रहे हो बस। और पता है, जब इंसान डाउनफॉल में होता है, जब डाउन फील करता है, जब सब कुछ गलत होता है उसके साथ, तो पता है कौन याद आता है उस समय? उस समय बस वही याद आता है जिसके वो क्लोज होता है, जो उसको समझता है या समझती है, जो भी है, मेल फीमेल बेसिकली। तो यस, उनको आप याद आ रहे हो, आपका प्यार याद आ रहा है, आपने क्या कुछ नहीं किया, आप कितने सच्चे थे, आप कितने अच्छे थे, उनको ये याद आ रहा है। यही होता है, जब अभी धोखा मिला तब पता चल रहा है ना। अच्छा है, पता तो चल रहा है एटलीस्ट। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस आज आपके लिए इतना प्यार ये महसूस कर रहे हैं, इतना प्यार करना चाहते हैं, इतनी फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है ना, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। आज लिटरली इनके दिल में आपके लिए पैशन, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए इमोशनल होते हुए आप इनके दिल में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देख रहे हो ना, एक्सप्रेस कर रहे हैं ना करना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं कि ये आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके साथ रहना चाहते हैं ताउम्र, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, आपके लिए इमोशंस, लव, फीलिंग्स इनकी बढ़ते हुए दिख रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इनके दिल में आपके लिए प्यार डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है और बहुत बढ़ रहा है, लिटरली बहुत बढ़ रहा है। इनके दिल में आपको लेकर प्यार, इमोशंस बहुत बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं मायूस है, हताश है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये मायूस है, बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि उसका चेहरा दिख गया ना, और जो कि अच्छा भी है, थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्लियर हो चुके हैं इनको कि वो सही नहीं है,
और कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन्होंने ना एक ऐसी इंसान को खो दिया या ऐसे इंसान को खो दिया जिसने हमेशा इनके लिए अच्छा किया, जो कि आप थे ना, जिसने हमेशा इनका साथ दिया, सपोर्ट किया, लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी और प्यार दिया। तो कहीं ना कहीं अब ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने की इच्छा हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल जाए, वो समय फिर से आ जाए जो आपके साथ जिए थे ना, ये वो टाइम आप थे, आपके साथ और अच्छे से जी सकते थे, पर उतना खुलकर इन्होंने नहीं किया। इनको अफसोस हो रहा है कि आपको प्यार नहीं कर पाए खुलकर। जिस समय आप थे ना, आपको समझ नहीं पाए, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपको ये नहीं समझ पाए। इन्होंने कितना गलत किया है भाई आपके साथ। लिटरली इनको एहसास हो रहा है और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि सबसे दूर चले जाएं, अकेले हो जाएं, क्योंकि बहुत होपलेस भी है एट द सेम टाइम। इनको ऐसा लग रहा है, देखो द हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं अब आपका नेचर कोल्ड हो गया है। अब आप नहीं सुनने वाले हो, क्योंकि आप तो इनको गलत ही लोगे। आज तक गलती तो करते हुए आए हैं ये ना। जब आज सच में आपके लिए पूरे दिल से कुछ करना चाहते हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रॉन्ग वे में ही लोगे। आप इनको ना, इनकी नहीं सुनोगे। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली यस, अब ये ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, एनलाइटमेंट दिख रहा है, अवेकनिंग दिख रही है इनकी, कि ये समझ पा रहे हैं कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या कर दिया। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स क्यों है, यहाँ पर द वर्ल्ड है। तो ये पूरी दुनिया भी चले जाए ना, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके जितना प्यार इनको कहीं नहीं मिल सकता, ऐसा इनको एहसास हो रहा है। ऐसा इनको खुद भी फील हो रहा है कि आप पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हो, आप सबसे अच्छे हो। आपके लिए बहुत प्यार है इनके दिल में, आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कर जाएंगे ये। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है, इतना होपलेस क्यों है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी इतनी होपलेस क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए होपलेस हैं, इसलिए परेशान है थर्ड पार्टी की वजह से। देख रहे हो, क्योंकि आप माफ तो करोगे नहीं और ये थर्ड पार्टी ने इनको परेशान करके रखा है। जब ये लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, पॉजिटिविटी, द सन यहाँ पर भी है, जब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पर ये थर्ड पर्सन इन्हें छोड़े तो सही, इसने परेशान करके रख दिया है। ये पीछे ही पड़ चुकी है इनके, या पड़ चुका है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं उससे, इतना परेशान हो गए हैं आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, अब वो ना ऐसा दिख रहा है कि एज अ क्वीन की तरह आपको ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। उनसे जो गलती हुई उसकी माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप इमोशनल हो, भले ही आप दिखा दो कि आप बहुत बदल चुके हो, आप बहुत रैशनल हो चुके हो, ईगोस्टिक हो चुके हो, पर दिल जानता है इनका कि आज भी आप उतने ही इमोशनल हो, आज भी आप हो ना। आपका दिल बहुत साफ है, आपसे ही शादी करना है, आपके पास ही रहना है, इस सेपरेशन को खत्म करना है, इन दूरियों को खत्म करना है। एक तरीके से दूरियां ही है, खत्म करना चाहते हैं। आपके इमोशंस के साथ कितना खेला है, आप क्या सोच रहे हो, किसी का दिल दुखा के, किसी के साथ गलत करके सुकून में कोई रह सकता है? नहीं रह रहेंगे सुकून में। आपके पार्टनर की बात हो रही है, आपका जो दिल दुखाया है, आपको जो हर्ट किया है, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा इनके साथ? नहीं होगा भाई, ना हो रहा है। तभी तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, तभी तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, तभी तो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। समझ रहे हो, द हर्मिट का कार्ड निकल के आया है। जब चीजें सही नहीं है ना, तभी निकल के आएंगे कार्ड्स। द सन का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स द सन क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो चाहकर भी चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। भले ही आज इनके पास पैसा हो, सब कुछ हो, पर आप तो नहीं हो। क्या फायदा उस पैसे का, क्या फायदा इन चीजों का, लग्जरी चीजों का ना। अगर मे बी है या नहीं है, मे बी चांसेस तो मुझे, क्योंकि लॉसेस भी दिख रहे हैं, फाइनेंसेस का डेप्थ भी दिख रहा है, हार्डशिप भी दिख रही है, फाइनेंसेस को लेकर नेगेटिविटी भी दिख रही है, लाइफ में बहुत सारा बैड लक दिख रहा है और स्टक दिख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूं जहां पर सोचा कुछ था, हो कुछ गया है ना। तो अब पॉजिटिविटी चाहते हैं, अब आप
आप आ जाओ, बस सब कुछ ठीक हो जाए। पर इनको लग रहा है कि नहीं, आप भी नहीं सुनोगे। आप क्यों ही सुनोगे? जिस तरीके से इन्होंने किया उसके बाद आप क्या क्या सुनने वाले हो? नहीं सुनने वाले हो, आप नहीं सुनोगे, आप नहीं समझोगे। इन्हें ऐसा फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, खुद से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ही दिल और दिमाग से लड़ते हुए, अपने ही दिल और दिमाग की जंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसे दिख रहा है कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं किसका साथ दें, दिल का, दिमाग का। क्योंकि आपके पास तो आना है हर हाल में। अब आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना है, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। 5 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, ये दिख रहे हैं। 2 नंबर, 10 नंबर। तो ये कुछ एनर्जी मैं देख रही थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।